आ जाओ भाई, फंजिबिलिटी जल्दी से पढ़ो, 3 लाइन है। ओके, पढ़ लिया। सुनिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहले फंजिबल होता क्या है? फंजिबल का मतलब होता है, कहीं लिखा होगा इंटरचेंजेबल, मिला? इंटरचेंजेबल से पहले क्या लिखा हुआ है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फंजिबल फॉर्म का मतलब होता है फुल्ली इंटरचेंजेबल, कहीं लिखो फुल्ली इंटरचेंजेबल। फुल्ली इंटरचेंजेबल। बचपन में शायद ना ऐसे कुछ फंगस उंगस या फंजाई बोलते, फंगी बोलते, क्या बोलते थे? फंगी। फंगी बोलते थे। एक है तो फंगी और बहुत सारे हैं तो फंगस। ऐसे कुछ पढ़ते तो थे स्कूल में, शायद बायोलॉजी में ही था शायद ये। हाँ अब सुनो, शांत 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 शांत, फंगी, फंगस, है ना? अब सुनिए क्या है। जब वहां पढ़ते थे ना, तो वहां भी वो जब चीजें दिखाई जाती थी तो उसको पहचानना मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक जैसे दिखते थे। आपको याद होगा हेट्रोजीनस, होमोजीनस, ये सब हमने पढ़ा था। अच्छा, ज्यादा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल किसको होता है, होमोजेनस को या हेट्रोजीनस को? होमोजेनस एक जैसा होता है तो उसको जल्दी पकड़ में नहीं आता है, सब एक जैसा ही दिखता है ना। और हेट्रोजीनस अलग अलग होता है, नहीं? तो सुनो, तो ये जो फंगी बोलते थे तुम लोग, फंगी और फंगस, ये सब होमोजेनस होता है, हेट्रोजीनस होता है? होमोजेनस होता है। वो ठीक से नजर नहीं आता, ठीक से समझ में नहीं आता है, आप नहीं पहचान पाएंगे कौन कौन है उसमें, ऐसे कुछ होता था। और जो बायोलॉजी के बहुत एक्सपर्ट होते हैं वही उनको पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही है, फुल्ली इंटरचेंजेबल मतलब होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब क्या है, सुनो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो करेंसी नोट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, करेंसी नोट्स, वो फंजिबल फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह सुबह ये बच्ची आई मेरे पास और बोली सर 10 रुपए का लोन दे दो, कुछ खाना है। सतमोला 10 रुपए का खाना है, या मान लो मैंगो फ्रूटी पीना है। क्या पीना है? मैंगो फ्रूटी, 10 रुपए का आ जाता है। आइए, मैंने इसको देखा कि इसका मुंह सूखा हुआ है, इसको मैंगो फ्रूटी की बहुत जरूरत है, और इसलिए इसको मैं मैंगो फ्रूटी के लिए पैसा दे दिया। बेचारी बहुत थकी हारी है। मैंने कहा सुबह सुबह ही थकी हारी है तो इसका दिन भर में क्या हाल होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको मैं 10 रुपए का लोन दूं। तो मैंने इसको सुबह 10 रुपए का लोन दिया, 10 रुपए का एक नोट दिया मैंने, ठीक है, लिखा हुआ ₹10, और उसके बाद ये सब लिखा हुआ। अच्छा, आपको मालूम होगा हर नोट का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। डिस्टिंक्टिव नंबर इसका था 420 425। आपको याद होगा ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक। अच्छा, शाम में ये मुझे वापस करने आई कि सर ये आप 10 रुपया लो, ये ₹10 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो है 480 135 ऐसा है। तो क्या मैं क्या बोलूंगा, नहीं मुझे वही नोट चाहिए जो सुबह में दिया है। कि ये दोनों फुल्ली इंटरचेंजेबल है क्या? बोलो जल्दी, है क्या? बोलो। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया, एक के बदले दूसरा भी चलेगा, ठीक। आइए इधर देखिए, अब मैं इसको जोड़ता हूं इससे, 3 लाइन अगर पढ़े होगे तो तुमको याद होगा। इधर देखो, हाँ जी, एक वर्ड है डीमैट और एक है रीमैट, वही शॉर्ट फॉर्म में डिमेटलाइजेशन एंड। जब तुम डीमैट कराने गए तो तुम अपना शेयर सर्टिफिकेट दिए होगे, तो शेयर सर्टिफिकेट का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, वो था मालूम चला 420। तो ये तुम जमा किए और उसके बदले तुम्हें मिल गया इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। फिर तुमने इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को किस में कन्वर्ट कराना चाहा? फिजिकल शेयर्स में। लेकिन इस बार जो फिजिकल शेयर्स तुम्हें मिला, उस शेयर सर्टिफिकेट पर डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा हुआ है 840। तो क्या ये कह सकता है इन्वेस्टर, नहीं मुझे तो वही शेयर सर्टिफिकेट चाहिए जो मैंने जमा किया था? ये दोनों इंटरचेंजेबल माना जाएगा? जरा पढ़ के देखो तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, यहां यहां द इन्वेस्टर लूजेस द राइट, लूजेस द राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, लूजेस द राइट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट लिखो, शेयर सर्टिफिकेट, अरे लिखो शेयर सर्टिफिकेट। सिर्फ सर्टिफिकेट से क्या समझोगे, शेयर सर्टिफिकेट लिखो।
दैट दे सरेंडर एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू डिपॉजिटरी। एंट्री इनटू डिपॉजिटरी का मतलब डीमेटलाइजेशन। अरे जब तुम डीमेटलाइजेशन करते हो तो पहली बार एंट्री करते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में। फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में बदलोगे तो पहली बार डिपॉजिटरी की दुनिया में घुसे ना तुम। तो एट द टाइम ऑफ एंट्री का मतलब डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन के टाइम में जो भी शेयर सर्टिफिकेट दिए वही तुम्हें वापस मिले ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि सारे शेयर्स क्या होते हैं, फंजिबल। क्या होते हैं, फंजिबल। 420 नंबर का शेयर सर्टिफिकेट और 840 नंबर का शेयर सर्टिफिकेट आर फुल्ली इंटरचेंजेबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी के साथ ये चैप्टर होता है KHATAM खत्म। ठीक है, चलिए जी, अब बारी है